मैं एक लड़की को पसंद करता हूं और वो भी मुझे पसंद करती है, और मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा, और उसका नाम पप्पी नहीं है। थैंक यू। फखरू, क्या कह रही हो? तुमने हाँ कर दी? मैंने हाँ नहीं की, लेकिन मैं चुप हो गई। जुबाब, तुम्हें पता है मैं घर वालों से कितना लड़ा हूँ। सबके सामने मैंने ऐलान किया है कि तुम्हारे अलावा किसी और के साथ शादी नहीं करूंगा, और तुम कह रही हो कि तुम चुप रही। तो मैंने भी फौरन मम्मी को बता दिया था, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। तुम एक काम करो, तुम ना अपने डैड से बात करो। मैं ये नहीं कर सकती। मैं उन्हें क्या बताऊं कि मैं फाखिर से मोहब्बत करती हूँ, जो मुझे चंद दिन पहले मिला है। अरे यार, तो क्या फर्क पड़ता है? प्यार करती हो ना मुझसे, एंड आई एम श्योर कि तुम्हारे डैड तुम्हारी हर बात मानते हो। उनसे रिक्वेस्ट करो, उनको बताओ कि जिससे तुम प्यार करती हो अच्छा लड़का है। आई एम श्योर वो मना नहीं करेंगे। डैड को तो मैं मना लूंगी, लेकिन मम्मी का क्या करूं? वो तो इतनी जल्दी में उनका बस चले तो वो मुझे अभी मायूं में बिठाए, चंद घंटे बाद मेरे मेहंदी का फंक्शन करें और फजर से पहले मेरी रुखसती करके सो जाए। ये क्या हो गया जुबाब? हम क्या सोच के चले थे और यहाँ तो कहानी ही पलट गई। मैं सोच रही थी मैं मम्मी को बताऊंगी तो वो तो खुशी से पागल हो जाएंगी और अभी हम तुम लोग के पेरेंट्स से मिल रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे तो मुझसे पूछे बगैर मेरा रिश्ता तय कर दिया है। तो यहाँ पे भी तो यही हाल है। अब यार, अगर दोस्त हैं, जरूरी है कि रिश्तेदारी में भी बदलना है उसको। तो दोस्त है तो दोस्त बन के रहना, दुश्मन क्यों बन रहे हैं? देखो जुबाब, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सारे घर वालों से लड़ लूंगा, लेकिन तुमने भी मेरा साथ नहीं छोड़ना। प्लीज अपनी अम्मी से बात करो, अपने अम्मा को मनाओ, उनको बताओ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। प्लीज अभी जाके बात करो ना उनसे। ठीक है। ओके, बाय। तेनू वेख वेख जगता हूँ, तेरे इश्क में ही जलता हूँ, जो तू प्यार से वेख ले तो ये दुनिया। डैड, मुझे आपसे जरूरी। डैड, ये क्या हुआ है? अरे ये कैसे हुआ है आपको? कुछ नहीं हुआ। ओवर रिएक्ट मत करो। ओवर रिएक्ट? हाथ में बैंडेज है, खून निकल रहा है, आप कह रहे हो ओवर रिएक्ट ना करो? मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल ठीक। बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। मैं कार चला रहा था, गलती मेरी थी, माइंड मेरा कहीं और था, बस टक्कर हो गई। आपसे किसने कहा है ड्राइव करने को? आप ड्राइवर रख लेना। 2 कदम पे यूनिवर्सिटी है, अब इतने से फासले के लिए मैं ड्राइवर रख लूं? इतने फालतू पैसे नहीं है मेरे पास। कौन से हॉस्पिटल आप गए थे और प्रिस्क्रिप्शन दिखाए मुझे? ये लो, हल्दी वाला दूध। तुम कुछ कह रही थी? नहीं, अभी कोई बात नहीं करनी, मैं बाद में कर लूंगी। शो श्योर। पिए डैड। ना, मैं नहीं पी सकता। नो नो, मैं इनकार करने आई थी ना? तुम्हारे डैड की चोटों का दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे इनकार का दर्द वो सह नहीं पाएंगे। तो आप क्या चाहती हैं मम्मी? कि मैं एक ऐसे इंसान से शादी कर लूं जिसे ना तो मैं पहले कभी मिली हूं, ना पसंद करती हूँ? हम पे कोई भरोसा नहीं तुम्हें। पूछो, क्या पूछना है फखरू के बारे में? तुम्हारे हर सवाल का जवाब है मेरे पास। मैं फखरू के बारे में कुछ नहीं पूछना चाहती। मैं मिस्टर खान से शादी करना चाहती हूँ। देखो पपी, तुमने जो पढ़ना चाहा हमने तुम्हें पढ़ाया। लाहौर जाकर जॉब करनी चाहिए, हमने वो भी करने दी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर बात में तुम अपनी मनमानी करोगी। इसमें मनमानी की क्या बात है मम्मी? जैसे आप लोगों ने मेरे लिए फखरू को चुना है, वैसे मैंने अपने लिए मिस्टर खान को चुना है। इट्स माई राइट। और हमारा कोई राइट नहीं कि हम अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचें। मम्मी, शादी मुझे करनी है, और जिस शख्स से मैं मोहब्बत नहीं करती उससे शादी करके क्या मैं खुश रह पाऊंगी? नहीं ना। नहीं,
मम्मी तुझ में बसी है मेरी रूह मेरी जान वे अखता सुकून तू ही दिल दा करार वे सहना सकूंगा कदी दुनिया जुदाई दे तू ही मेरा सच जानी फखरू फखरू अरे फखरू बेटा शाम को ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाना, हमने पप्पी के घर जाना है। मैंने किसी पप्पी के घर नहीं जाना। अरे बेटा तुम्हारे अब्बा की बात हुई ना उनसे, तो नन्हे भैया का एक्सीडेंट हो गया, बड़ा फंक्शन तो कर नहीं सकते, इसलिए तुम्हारे अब्बा ने सोचा है कि छोटी सी मंगनी की रस्म कर लेते हैं। अरे अम्मा क्या बात कर रही हैं? ठीक है, अफसोस की बात है कि उनके अब्बा का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मंगनी कर लूं उसके साथ। अरे भाई लड़की बहुत प्यारी है, देखने में हर्ज क्या है, एकदम अभी नहीं देखनी मुझे तस्वीर, हटे मेरे रास्ते से। मंगनी कर लो, अजीब लोग हैं। मम्मी देखती हूँ मैं कैसे नहीं मानता। आज बाप भी मानेगा। मैं तस्वीर लेकर आ रही हूँ। मम्मी व्हाट इज ऑल ऑफ दिस? तुम्हारी मंगनी की तैयारी हो रही। ये सब करने में आपको बहुत मजा आ रहा है? हाँ पपी, मेरी बेटी की शादी हो रही है, ऑफ कोर्स मजा आ रहा है। आपको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? आई डोंट वांट टू मैरी दिस फखरू। मुझे लगता है कि तुम्हारा फैसला बहुत बचकाना है, बिल्कुल जैसे टॉय शॉप पे तुम बचपन में जाती थी और इतने वियर्ड टॉय सिलेक्ट करती थी और घर आकर उन सबको फेंककर तुम उनके साथ खेलती थी जो मेरी पसंद होती थी। मिस्टर खान इज नॉट अ टॉय मम्मी। हाँ लेकिन यहाँ पे मिसाल बैठती है, तो मेरी बात क्यों नहीं मानती पपी? फखरू बहुत अच्छा लड़का है, उसमें वो सारी खूबियां हैं जो हम तुम्हारे होने वाले शौहर में ढूंढ रहे थे। वो और उसकी फैमिली तुम्हारे लिए परफेक्ट है। मेरी मर्जी की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है आपकी नजर में? मुझे लग रहा है तुम जिद कर रही हो। मैं जिद नहीं कर रही मम्मी, ये मेरी मोहब्बत है। तो ठीक है, जाके अपने डैड से बात करो, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आ रही। मम्मी Well, I think 25 to 30 लोग होंगे, बट मैं चाहता हूँ कि सब कुछ जो है वो बहुत ही ग्रेसफुल। बाद में बात करते हैं। अरे डैड, बैठो ना। थैंक यू सो मच, आई एम रियली हैप्पी। और मैंने तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करना है और तुमसे सॉरी भी करना है। पता किस बात की? तुम्हारे सत्तू अंकल है ना, मेरा दोस्त, उनका कॉल आया और उन्होंने जिद की कि वो आज हमारे घर आना चाहते, बस मैं इनकार नहीं कर सका। देखो अभी तुम कितनी इनोसेंट हो, तुम कितनी लकी हो, बैठे बिठाए इतना अच्छा लड़का तुम्हें मिल गया। इतना अच्छा लड़का तो ढूंढने से भी नहीं मिलता। बस मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। पेरेंट्स के लिए इससे ज्यादा अच्छी है खुशी की बात और क्या हो सकती है कि उनकी स्वीट हार्ट एक ऐसे घर में जाए जहां उसकी बहुत रिस्पेक्ट हो, उतनी जितनी उसकी इज्जत उसके बाप के घर में होती। इतना रिएक्ट मत करो, इतनी तकलीफ नहीं हो रही मुझे। बस तुम एक काम करो, तुम जल्दी से अच्छी से तैयार हो जाओ। स्टेपलेस स्वीटहार्ट, हमेशा खुश रहो। तुम्हारे कपड़े रेडी कर दिए मैम। एक्सक्यूज मी।
अच्छा होगा।